औरत बनी आदमी। एक बार की बात है, गांव में एक सौदागर रहता था। उसका एक पुत्र था। उसका विवाह हो चुका था, परंतु उसकी पत्नी सुंदर नहीं थी। उसके गांव में एक नंबरदार भी रहता था। उसकी एक पुत्री थी जो बहुत सुंदर थी, परंतु उसका पिता एक गरीब घर से संबंधित था। कभी कभी उन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता था और वह भूखे ही सो जाते थे। सौदागर के लड़के को वह लड़की बहुत पसंद आई और सौदागर के लड़के ने नंबरदार की लड़की का हाथ मांगा। सौदागर बेबस होकर नंबरदार के पास गया और डरते डरते अपनी सारी बात उसे बताई। नंबरदार एक शर्त पर मान गया कि वह उसे खाना का और अन्य कामों का खर्चा दिया करेगा। अब नंबरदार की लड़की का विवाह सौदागर के लड़के के साथ हो गया। कुछ समय तक तो सौदागर 2 परिवारों का खर्च सहन करता रहा, परंतु सौदागर भी एक दिन गरीब होने की कगार पर पहुंच गया। एक दिन ऐसा भी आया कि सौदागर को भी रोटी खाए बिना सोना पड़ा। सौदागर बोला, तुम्हें वो गरीब लड़की ही पसंद आई और कोई अमीर व्यक्ति की बेटी पसंद नहीं आई। एक दिन लड़का उनको ननिहाल लेकर जाने का बहाना करके उनके साथ ले गया। मार्ग में रात हो गई। पहली पत्नी और नंबरदार की लड़की दोनों बेफिक्री से सोई हुई थी। वह भी सो गया। जब आधी रात हुई तो लड़के ने एक के सिराने 2 डंडा खड़ा कर दिया और दोनों पर चादर डालकर स्वयं वहां से वापस चला गया। जब वह सुबह उठी तो देखा कि उनका पति वहाँ कहीं भी नहीं है। वह रोती रही, परंतु कुछ नहीं हुआ। अंत में नंबरदार की लड़की को एक उपाय सूझा। वह दूसरी को कहने लगी, बहन, या तो पुरुष बनकर मुझे रोटी खिलाओ, नहीं मैं तुम्हें मेहनत करके खिलाऊंगी। दूसरी ने कहा, बहन, मैं तो बनिए की पुत्री हूँ, मुझे मजदूरी नहीं आती, इसलिए तुम ही मजदूरी करो। बहन। नंबरदार की लड़की ने पुरुषों वाले वस्त्र पहन लिए और हाथ में 2 डंडे पकड़ लिए और वह शहर की ओर चल पड़ी ताकि कुछ पैसे कमा सके। शहर में पहुंचकर उन्होंने रहने के लिए एक मकान ले लिया। उस मकान की मालकिन एक औरत थी। उस शहर में एक राजा रहता था। रात के समय वह दरबार लगाया करता था। हर कोई अपने दुख वहां सुनाता था। नंबरदार की लड़की, जो कि लड़का बना हुई थी, हर रोज रात को जाया करती थी। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को कहा, यहाँ एक अजनबी सा व्यक्ति आता है, परंतु वह बोलता कुछ नहीं, पता करना चाहिए कि वो कौन है। दूसरी रात उस व्यक्ति पर निगाह रखी गई। अगले दिन वजीर उसे राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा, भाई, तुम चुपचाप वापस चले जाते हो, कोई बात नहीं करते हो, क्या बात है? व्यक्ति ने कहा, मुझे मजदूरी करनी है। अब राजा ने उसे अपने घोड़ों को संभालने के लिए रख लिया। राजा बोला, तुम्हें क्या दिया जाए? तो उसने कहा, 5 किलो आटा बस। वह रोज ही काम करता था और आटा ले जाता। वह बनिए की लड़की को कुछ आटा दे देता और कुछ स्वयं रख लेता। दिन गुजरते गए। धीरे धीरे उसका नाम रोशन लाल पड़ गया। एक दिन की बात है, उस पर राजा बहुत प्रसन्न हो गया और उसे अपने साथ शिकार पर ले गया। रोशन लाल ने अपने साथ पानी का एक घड़ा ले लिया, एक बर्तन चूरी का और 1 किलो पका हुआ मांस और शराब भी ले ली। पूरा दिन बीत गया पर कोई शिकार नहीं मिला। शाम को राजा को बहुत प्यास लगी। वह बोला, रोशन लाल, मैं तुम्हें राज्य का 4था भाग दूंगा यदि तुम मुझे पानी पिला दो। रोशन लाल, महाराज, आप तो अनोखी बातें करते हो, ऐसे घने जंगल में पानी की इच्छा रखते हो। रोशन लाल ने हंसते हुए पानी पिला दिया। कुछ समय बाद राजा को भूख लगने लगी और वह कहने लगा, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा यदि तुम मुझे चोरी खिला दो तो। रोशन लाल कहने लगा, महाराज, चोरी कहाँ से लाऊं? चलो मैं देखता हूँ। इतने में उसने चोरी निकाल कर राजा को दे दी। कुछ समय बाद राजा ने कहा, रोशन लाल, मेरी एक बात पूरी कर दो, मैं तुम्हें अपना वजीर बना दूंगा। क्या महाराज? राजा बोला, हम थक गए हैं, यदि तुम मुझे मांस और शराब भी लाकर दे दो। रोशन लाल ने राजा की आखिरी इच्छा भी पूरी कर दी। रात को दोनों महल के लिए वापस चाल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध महिला देखी जो एक वृक्ष के पास खड़ी थी। उनको देखकर वह कहने लगी, मेरे पुत्र को किसी ने वृक्ष पर लटका दिया है, मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ, यदि तुम उसे उतार दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। रोशन लाल ने उसे उतारा और बुढ़िया को दे दिया। अब वह उसे खाने लग गई और डायन बन गई। रोशन लाल ने 2 डंडा मारा और वह वहीं मर गई। उसके डंडे में उस डायन के घाघरे का एक टुकड़ा फंस गया। वापस महलों में आकर उसने डंडा बनिए की लड़की को दे दिया और कहा, यह टुकड़ा उतार मत देना। उनके सभी वस्त्र सोने चांदी में जड़ित हो गए और अब वे काफ़ी अमीर हो गए। उन्हीं दिनों की बात है, राजा ने नया विवाह रचाया। शहर की लड़कियां एकत्रित होकर रानी को देखने के लिए गई। जब रानी को देखकर वह वापस जाने लगी तो उसमें से एक ने कहा, इतनी से सुंदर तो रोशन लाल की पत्नी है, जो चांदी के बने हुए सुंदर वस्त्र पहनती है। इस बात की भनक नई रानी के कानों में भी पड़ गई। वह चादर ओढ़ कर लेट गई। राजा आया और कहने लगा, रानी, तुम क्यों लेटी हुई हो? रानी चुप रही। राजा ने फिर से कहा। फिर रानी बोली, मैं तभी जीवित रह सकती हूँ यदि तुम मुझे रोशन लाल की पत्नी जैसे वस्त्र लाकर दे दो। अब राजा ने उसे वही वस्त्र लाने को कहा। रोशन लाल कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था ना उतारना उस को, क्योंकि भूत के कपड़े ऐसे देखते ही देखते और कुछ बन जाते हैं। वह शहर की तरफ चल पड़ा। जब शहर में गया तो बाहर आसपास कुछ लोग बैठे थे। दूसरे मल ने पूछा, भाई, रात हो गई, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो?
उन व्यक्तियों में से एक ने कहा, यहाँ की एक साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई है, हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि कुंवारे लड़के हड्डी निकालकर जादू टोना करते हैं। रोशनलाल ने कहा, तुम चले जाओ, मैं इसकी रखवाली करता हूँ। आधी रात को राक्षस आया और लड़का जीवित हो गया। वह आगे गया तो आगे एक लड़की चरखा काट रही थी। उसे देखकर पहले तो हंसी और उसके बाद रोने लगी। रोशनलाल ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया, मेरे पिता एक दैत्य हैं, वे तुम्हें खा जाएंगे, इसीलिए मैं रो रही हूँ। मैं इसीलिए हंसी थी कि तुम्हारी जैसा सुंदर व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। बाद में वह बोली, यदि दैत्य तुम्हें पूछे कि तुम कौन हो तो कहना कि मैं तुम्हारा दामाद हूँ। ऐसा ही हुआ। दैत्य आया, उसने आते ही पूछा, तुम कौन हो? रोशनलाल बोला, मैं तुम्हारा दामाद हूँ और तुम्हारी पुत्री को लेने के लिए आया हूँ। दैत्य ने फिर पूछा, तुम दहेज में क्या लोगे? यह सुनकर रोशनलाल ने कहा, मुझे छड़ी और कड़ी चाहिए। दैत्य मान गया। उसने उसे अपनी लड़की दे दी और साथ ही छड़ी और कड़ी भी दे दी। लड़का उसी समय लड़की को छड़ी को लेकर फिर से वापस चला गया। एक दिन राजा ने रोशनलाल को कहा कि तुम रातों रात गंगा पानी लाओ और मुझे पिलाओ। रोशनलाल ने बड़े बूझे मन से अपने घर आ गया और भीतर जाकर लेट गया। उस दिन जिसको दहेज में चारपाई दी थी उसके घर रोटी खानी थी। उसने पूछा, स्वामी जी आपको क्या हुआ है? अब रोशनलाल ने सारी बात बता दी। वह कहने लगी, यह भी कोई मुश्किल काम है, यह टूटी हुई चारपाई किसके लिए साथ लाए हो? तुम फिक्र मत करो। रोशनलाल चारपाई के बीच में बैठ गया और चारों तरफ मटके रखे लिए और कहने लगा, चलो चलो चारपाई गंगा वाले देश को चलो। रोशनलाल उस चारपाई द्वारा गंगा नदी के पास पहुंच गया और रातों रात गंगा का जल लेकर आ गया और राजा को पीने के लिए दे दिया। राजा ने फिर रोशनलाल को बुलाया और कहा, रातों रात एक कुआं खोद कर दिखाओ। यदि तुम ऐसा न कर सके तो तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। अब रोशनलाल घर आया और चुपचाप लेट गया। उस दिन छड़ी कड़ी वाली ने उस रोटी पर बुलाया था। उसने उसे सारी बात बता दी। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी जी आप फिक्र मत करें, यह छड़ी और कड़ी किस लिए है? अब रोशनलाल छड़ी और कड़ी को लेकर एक खुले स्थान पर चले गया और कहने लगा, खोदो कड़ी, उठाओ छड़ी। अब कुआं रात भर में तैयार हो गया। सुबह होते ही रोशन ने राजा को उसका पानी पिला दिया। अब रोशनलाल घर चला गया और खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।